नमस्कार दोस्तों। आज मैं विनोद कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिलियनियर विनोद पर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसका शीर्ष आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर कि लगान दर तालिका और लगान निर्धारित करने की प्रक्रिया। तो कैसे हैं आप लोग? ठंडी ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो आप लोग जहाँ भी रहें सेफ रहें, ठंडी से बचे रहें, तभी ठंडी में जीने का मज़ा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ, वीडियो में लगान दर तालिका का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता है होगा कि प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। लैंड रेवेन्यू की तरफ से लैंड का सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तो उसमें क्या है कि लैंड का सर्वे होने के बाद जब खतियान बन जाएगा, तो उसमें जो लैंड है, जो टाइप लैंड के भी टाइप होते हैं, तो उस पर वो अलग अलग रेट से उस पर लगान लगेगा। मतलब उस पर दर लगेगा, कर लगेगा, जो लगान देते हैं हम लोग सरकार को, वो लगेगा। तो वो निर्धारित कैसे होता है, किस ज़मीन पर कितना होना चाहिए, कौन सी ज़मीन पर कितना देना है, ये सब कैसे निर्धारित होता है और कहाँ पर ये मेंशन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी ज़मीन का कितना रुपए लगान लगता है। तो इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि लगान दर तालिका कैसे निर्धारित किया जाता है। तो आपको एक दिख रहा होगा पीडीएफ। बंदोबस्ती लगान निर्धारण की प्रक्रिया, कार्रवाई एवं अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि। अब बंदोबस्ती लगान निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, किस हिसाब से उसको लगान निर्धारित किया जाता है, कैसे किस जमीन पर कितना लगान लगता है, ये सब इसी में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा संशोधित अधिनियम 2017 की धारा 20 की उपधारा 3 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली संशोधन 2019 के नियम 14 के उपनियम 5 क 1 2 3 4 5 6 में लगान दर तालिका के निर्माण की प्रक्रिया विवेचित है, जो निम्न रूपेण है। तो जैसा कि आपको पढ़ के पता ही चला होगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और संशोधित 2017 की धारा 20 की धारा 3 के अंदर और नियमावली 2019 के नियमावली 14 के उपनियम 5 के डिफरेंट में दिया हुआ है, में लगान दर तालिका के निर्माण की प्रक्रिया विवेचित है। तो इसमें फिफ्थ का कह क्या है कि अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत, जैसा कि आपको पता है कि जब अधिकार अभिलेख बन जाता है, पूरा उसका रेडी तैयार हो जाता है, तो उसके प्रकाशन होता है, उसका मतलब बांटा जाता है कि हाँ ये आप मतलब रैयतों को, गांव वालों को, मौजे वालों को दिखाया जाता है कि ये अधिकार अभिलेख बन गया। तो उसका प्रकाशन होता है कहीं पंचायत भवन के सामने या कोई प्राइमरी स्कूल है उसके सामने। तो प्रकाशन के उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान दर तालिका के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए, रैयत तो समझते होंगे जो गांव में किसान है, जिसकी ज़मीन है, उसका है, उसको बोलते हैं रैयत। जो ज़मीन का मालिक है, भूधारी है, उसको रैयत बोलते हैं। तो रैयत के लिए उसके धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका प्रपत्र 18 क में तैयार करेंगे। उसका जो रैयत का भूमि है, उसके विवरण एवं प्रकृति, उसका प्रकृति कैसा है, धनहर है, फसल होता है, या मकान से है, मकान बना हुआ है, या परती है, उसके हिसाब से उस पर बंदोबस्ती होता है लगान का। तो ये कौन से प्रपत्र में दिया हो? प्रपत्र 18 क में तैयार करते हैं। लगान दर तालिका निम्न रूपेण वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो लगान लगता है किसी ज़मीन पर, किसी प्लॉट पर, वो वार्षिक आधार पर लगता है, मतलब साल के लिए लगता है, एक साल के लिए। ये नहीं कि एक महीने के लिए लग गया, फिर 2 महीने के लिए, एक महीने का नहीं होता, उस पर ईयर बाय ईयर लगता है। जैसे 2020 से 2021, फिर 2021 से 2022, फिर 2022 से 2023, ऐसे वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि किस जमीन पर कितना लगता है। वासगीत की भूमि, वासगीत जहाँ वास कर रहे हैं, जहाँ कोई रैयत रह रहा है, मकान बना के रह रहा है, वहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है, वास करता है वहाँ पर, उसको कहते हैं वासगीत की भूमि। तो वासगीत की अगर भूमि है तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा 1 रुपये प्रति डिसमिल। अगर आपका 1 डिसमिल ज़मीन है तो उसके लिए 1 रुपये आपको सालाना, मतलब वार्षिक में देना पड़ेगा। 1 साल में आपको, अगर वासगीत भूमि है तो 1 साल में आपको 1 रुपये लगान के लिए देना पड़ेगा आपको। 1 डिसमिल ज़मीन है, अगर आपके मान लीजिए 4 डिसमिल ज़मीन है तो आपको 4 रुपये देना पड़ेगा 1 साल में। अगर 5 डिसमिल ज़मीन है तो 5 रुपये देना पड़ेगा। ये बात हो रही है पूरे 1 साल की वार्षिक आधार पर। जैसे 2020 से 2021 के बीच में कितने, अगर 5 डिसमिल ज़मीन है आपकी, तो कितने रुपए देंगे? 5 रुपये देंगे अगर वासगीत भूमि है।
अब दूसरा आता है कृषि योग्य भूमि। जो कृषि योग्य हो, जो जिसमें हम लोग फसल उगा सकते हो, जिसमें फसल उगता हो, किसान उसमें और भी फसल उगा सकते हो, मतलब कृषि योग्य जो भूमि होती है उस पर 0.75 पैसे प्रति डिसमिल। एक डिसमिल का कितना 0.75 पैसे लगता है कृषि योग्य भूमि है तो। अब तीसरा आता है भीट भूमि। अगर भीट भूमि है जहाँ पर खरीफ फसल होता है तो वहाँ पर होता है 0.60 रुपये प्रति डिसमिल। कितना होता है 0.60 रुपये प्रति डिसमिल। एक डिसमिल का 0.60 रुपये। तो ये होता है भीट भूमि के लिए। अब आ गया चौथा, चौर, दियारा या पथरीली या बलुआई भूमि, जिस पे लगता है 0.50 मतलब 50 पैसे प्रति डिसमिल। एक डिसमिल अगर जमीन है तो 50 पैसे, अगर 2 डिसमिल है तो 1 रुपये सालाना लगता है, मतलब वार्षिक ईयर के आधार पर एक ईयर में इतना लगता है। चौर दियारा पथरीली तो समझेंगे, जैसे आपकी ज़मीन है उसमें बालू बालू वाला ज़मीन है, उस पर फसल में थोड़ी दिक्कत होती है, बलुआई ज़मीन है तो उसमें इतना लगता है। अब आता है ठीक पाँचवा क्या है कि विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि 1 रुपये प्रति एकड़। जैसे अगर कोई सरकारी भूमि है, जैसे रेलवे की कोई भूमि है या पोखर या तालाब है या जल निगम की भूमि है या किसी सरकारी भूमि है, सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि है, जो सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, भूमि उसके अंदर में आता है, तो उस पर 1 रुपये प्रति एकड़। ये याद रखिएगा कि जो सरकारी भूमि है वो 1 रुपये प्रति एकड़ है, ना कि डिसमिल। तो विभिन्न सरकारी उस पर क्या लगता है 1 रुपये प्रति एकड़। तो ये जान गए। अब छठा क्या आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र की भूमि। अब मान लीजिए जैसे क्या होता है, शहर भी होता है, गांव भी होता है, तो गांव में तो शहरी क्षेत्र की भूमि जो, जहां आपको पता होगा शहरी क्षेत्र में लैंड की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर लैंड का जो प्राइस होता है बहुत ही ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू, अगर कंपैरिजन करें गांव वाली से, गांव के क्षेत्र से। तो शहरी क्षेत्र की भूमि 5 रुपये प्रति डिसमिल। अगर आपका 1 डिसमिल ज़मीन है तो 5 रुपये प्रति ईयर हर साल में आपको 5 रुपये देना पड़ेगा लगान के तौर पर। और आपका अगर 2 डिसमिल ज़मीन है तो 10 रुपये देना पड़ेगा। तो ये वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है ये सब जो लगान है। तो ये 6 पॉइंट है जिसमें लगान का आपको दे रखा है, दिखा रखा है मैंने कि कैसे कैसे निर्धारित किया जाता है। तो अगर आपको अपने भूमि के कितना लगान लगे आपको इजीली पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आपका स्वागत है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और सबसे ध्यान रखने वाली बात जो है, ठंडी ठंडी बहुत ही तेज़ बढ़ रही है, तो कृपया कर अपना ध्यान भी रखें। तो थैंक यू सो मच।